देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं मोक्षसाधनं प्रभुदर्शन सुख संबला प्रभुदर्शन से पामिये सकल पदार्थ से आगे भावना भाविये पावे जिज्ञान पावे चित पर पूजिए पावे केवल ज्ञान तुभ्यं नमः त्रिभुवनाधिहराय नाथ तुभ्यं नमः सिद्धितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमः जिनतपोपरिशोषणाय लभते धरणेन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्या मनोवृत्ति पाशनाथ श्रीस्तुवः दस्तिनादिभवदन्ति सर्वोत्थाना भक्ते फलकिमपि संचिताय शरणस्य शरण्यं स्वामी मते भवते प्रभवान्तरेऽपि छामि कुमारं वन्दामि छामि वन्दामि छामि वन्दामि हरिहन्ते प्रभुमते वन्दनमते फूलमते सकारमते सम्मानमते वैलमते निर्वसपत्याय सद्धाय में आए दिए धन प्रवृत्ति खामी का सकता अनंत सस्यनम निसस्यनम खासयनम चीलम जमाई मुक्ते हमारी सबके होम में मुचाए सुखु में संचारे सुखु में केले चले सुखु में के संचारे ये एवं ये मागरी मफत हो रहे जिनका सबको जाओ लेता संतानम नमस्कार नवारे निकाव कर कान नमः जाननाम एक नकार मंत्र का सब पानवो श्रामी मोर्यंतानम नमो रक्षता जयपति सरसादव्य संकेश्वर भाषति पूजिए नरभवो ना बोले जिए मनवांचित पूरन शब्दरो जय काम सुंदर देश इच्छामि वासं नव वन्दे योग जाति जय न्याय रथे नाम चिकारी बोलते रक्षता मान मान बोलते जो हे प्रभु आनंद का स्वामी भगवान की उस गौतम स्वामी भगवान की कने मारा ये तैयार नहीं राय पसे
जना जड़ित को चली हरि कुमति को ना पग जानू कर खंड में मस्तक जिन भर अंग पूजक जन निज अंग में रचे तिलक शुभ बाल कंठ और उदर में कपत मिता मनहा जन्म सफल भवि जन्माने धन कुमकुम घोली नभ अंग तिलक करी खाने नवनिधि संपत प्रकट कर्म परम सब क्षय जाने मन तनु शीतल सब अजटारी प्रीति मन तनु आने 64 सुरगिरि रंगे करी विलेपन धन माने जागी जानू अब मेरी जिनवर वचन हे गाने परम शीरता प्रभु तन कर चित सुख अधिक आत्मानंदी जिनवर पूजी शुद्ध स्वरूप निज आने पन कर जिनवर अंग जन्म सफल भवि जन्माने ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जन्मेषु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय विलेपन जन्म हे स्वाहा। चलो टका पूजा जिन दर्शन मोहन गारा जिन पाप पलंक पखारा जिन दर्शन मोहन गारा पूजा वसर जुगल सुची संगे भावना मन में विचारा निश्चय व्यवहारी तुम धर्मेश्वर वरनो आनंद कारा जिन दर्शन मोहन
चरणे सहु तपत मिटत है जिन चरणे सहु तपत मिटत है आत्म अनुभव मेघ बरसिया अरहंत अनुभव मेघ बरसिया अरहंत नंदा प्रभु मेरे मन बसिया अरहंत नंदा प्रभु मेरे मन बसिया मेरे मन बसिया। पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय पुष्पारोहण महे स्वाहा। स्वाहा सबने बोलना है, ध्यान रहे। उन्नी में फूला नाल चोली आज परनी प्रभु रे दवारे उन्नी में फूला नाल चोली आज परनी प्रभु रे दवारे उन्नी में राज राज दर्शन करना आरज दे दवारे उन्नी में राज राज दर्शन करना कारज दे जति पूजा जन्नतनी पहुंचे कुसुम की माल रे जिन कंठे थापी करे काले दुख जंजाल रे पंचवरन कुसुमे करे पहुंचे जिन गुण माल रे वरमाला रे मोती के करे भगत सो विशाल रे राज राज चोलिया परनी दीन
कोई भी चुप ना रहे, सभी स्वाहा बोलो। नमो रथ, नमो रथ। पूजा अपना मुंह को बांध लो, सिर ढक लो और सिर पे उठा के खड़े हो जाएं। जो पूजा के लाभार्थी हैं उनके घर, इनकी है, आपकी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फेरी बाद में लेंगे, पहले एक बार पूजा पढ़ानी है, फेरी बाद में लेंगे। गुरुदेव आएंगे। हेलो हेलो विनय जी, गुरुदेव को भी बुला लो। हेलो। गुरुदेव आए नहीं। हाँ जी, हेलो। नवमी ध्वजा पूजा के लिए सभी साथ देंगे। सुंदर ऐसी नार श्रृंगार को किया हुआ, सुंदर वस्त्रों को पहना हुआ ऐसी बहन को अपने सिर के ऊपर ये ध्वजा को लेना चाहिए। आगे से सुंदर पूजा पढ़ाने, ध्वजा लहराने चले आना, ओ चले आना। पूजा मेरे अरिहंत प्रभु कृपा बरसाएंगे। ओ मेरे अरिहंत प्रभु कृपा बरसाएंगे। ओ मेरे पारनाथ प्रभु कृपा बरसाएंगे। डोलियां भर भर के भगत जन पाएंगे। रिजोलियां भर भर के भगत
मनोवांछित पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुदेव आ गए, सब अपने अपनी जगह बैठ जाओ प्लीज, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। हेलो हेलो एकदम माइक हेलो हेलो अनिल जी अनिल आप टाइम देख लो, टाइम है, पूजा पढ़ानी है, टाइम है ना। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे पार्श्वनाथ संवरिया मेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे। तेरे बिना यहाँ है कौन मेरा, तेरे बिना यहाँ में कोई नहीं, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे, पार्श्वनाथ संवरिया तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये दर्शन पाया। तूने किए उद्धार बतेरे, तूने किए उद्धार बतेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, पार्श्वनाथ संवरिया मेरे। जयकारा बोलो, आप पूजा पढ़ाओ। बोल मनोवांछित पार्श्वनाथ भगवान की। एक ध्वजा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप उठाओ, आप हेलो। उठाओ, आप उठाओ। फोटो हो गई, अब आप लेके हेलो। खड़े हो जाओ। नमो अरहत एक बार बोल दो फिर, नमो अरहत। ऊपर
एक सूचना देने जा रहा हूँ। ऊपर ध्वजा चढ़ाने केवल परिवार के लोग ही जाएंगे और कोई ना जाने की कृपा करें। छत पे जा सकते हैं, ऊपर ध्वजा चढ़ाने केवल परिवार ही जाएगा। पंचवरण ध्वज शोभति मोंगरी गमखा प्रेम धन्य मन मोहने लगो कथा तब धरती नाथ दे शोभित जिन वरदान बाधा नहीं करो प्लीज। ज्ञानी ने क्या लिखा ये पढ़ो। ये फोटो बाद में करा लेना, फोटो बाद में। फोटो जरूरी नहीं है, भाव जरूरी है। सदवा कर दो, एक नहीं पकड़ना, बार बार बदलो नहीं, बाद में बदल लेना। आप भाव को खत्म कर लेते हो। फोटो जरूरी नहीं है, भाव करो। आई सुंदर नार कर कर श्रृंगार, आई सुंदर नार कर कर श्रृंगार, तारी चैचार मन मोदधार, प्रभु गुण विचार अग सब है किनो। आई सुंदर नार कर कर श्रृंगार, जो जन उतंग अति सहस चंग, गई गगन लांग भविहर संग, सब जग उतंग पद चिलक मेली। आए सुंदर नार कर कर श्रृंगार, जिम ध्वज उतंग तिम पद अभंग, जिन भक्ति रंग भवे मोक्ति मांग, जिद गण आनंद समतार सभिनो। आए सुंदर नार कर कर श्रृंगार, अवतार नाथ मुझ कर सनाथ, अवतार नाथ मुझ कर नाथ, दीना के नाथ जिन वटर हाथ, दीना के नाथ जिन वटर सुखिनो। आए सुंदर नार कर कर श्रृंगार, आत्म आनंद तुम चरण आत्म आनंद तुम चरण आत्म आनंद तुम चरण सब कटत फल भयो शिखर चंद, जैन पठित चंद धन पूजन किनो। आई सुंदर नार कर कर श्रृंगार, आई सुंदर नार कर कर श्रृंगार, आई सुंदर नार कर कर श्रृंगार। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय ध्वजं यजामहे स्वाहा। अब फेरी लेके 3 फेरी लेके वापस। सौरभ जी आप आगे लगो, घंटा लग के 3 फेरी लेके फिर निकल जाना, बाहर जाना। घंटा पकड़ो आगे, घंटा
बोलिए मनोवांछित पारस 2.5 घंटे। थाली किसके अरे पास है? थाली थाली बजाओ। थाली तो बजाओ। ध्वजा के बाद पूजा के साथ ही गुरुदेव यहीं पे बोलिए मनोवांछित इधर आ जाओ, पारस इधर आओ, आगे झंडा बनाते जाओ। जय। ये जगह खाली कर दो, ये जगह खाली कर दो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ध्वजा के पीछे। बाद गुरुदेव यहीं पे विराजेंगे। इधर से निकलना, जगह खाली करो, वो जगह खाली करो। पूजा के पश्चात गुरुदेव का मांगलिक प्रवचन इसी मंदिर जी के प्रांगण में होगा। सभी ध्यान रखें, पूजा के पश्चात मांगलिक प्रवचन गुरुदेव का इसी मंदिर के प्रांगण में होगा। अरे धूप दीपक आगे करो, धूप दीपक, धूप दीपक आगे करो, अपने आगे नहीं आना। हो मेनू चरनी लगा लो प्रभु जी, मेरा दुनिया च होर कोई ना। हो मेनू चरनी लगा लो प्रभु जी, मेरा दुनिया च होर कोई ना। हो मेनू चरना लगा लो प्रभु जी, मेरा दुनिया च होर कोई ना। दुनिया वाले मारे मिटाने, दुनिया वाले मारे मिटाने, अपने मेरे होए बिगाने। मैनू कलराल करो प्रभु जी, मेरा दुनिया च होर कोई ना। मैनू कलराल लो प्रभु जी, मेरा दुनिया च होर कोई ना। मैनू खाना बना लो प्रभु जी, मेरा दुनिया च होर कोई ना। प्यार तेरे बिच पागल होए, प्यार तेरे बिच पागल होई, प्यारे जी बिच पागल होई, प्यारे जी बिच नागन होई, नामे जी बिच नामे होई। मैनू करना चला लो प्रभु जी, मेरा दुनिया च होर कोई ना। मैनू चलना चला लो प्रभु जी, मेरा दुनिया च होर कोई ना। मैनू प्यार तेरा मैनू छड्ड नहीं होंदा, प्यार तेरा मैनू छड्ड नहीं होंदा। झगड़ाई जिंदड़ी दा घट नहीं होंदा, प्यार तेरा मैनू छड्ड नहीं होंदा। झगड़ाई जिंदड़ी सभी ऊपर ध्वजा के लिए ऊपर पहुंचेंगे, सभी ऊपर पहुंचेंगे ऊपर ध्वजा के लिए। मेरा सभी ऊपर पहुंचे, मेरा दुनिया च होर कोई ना। ध्वजा के लिए सभी ऊपर पहुंचे। लो प्रभु जी, मेरा दुनिया च होर कोई ना। सभी ध्वजा के लिए ऊपर पहुंचे। लो प्रभु जी, मेरा दुनिया च होर कोई ना। मुझे ध्वजा ऊपर पधार चुकी है, सभी ऊपर जाएं, छत के ऊपर सभी रहेंगे। सिर्फ लाभार्थी परिवार ऊपर सीढ़ियों में चढ़ेंगे, बाकी सभी ऊपर छत पे चल पहुंचे। ध्वजा के लिए सभी ऊपर पहुंचे। बड़ी थोड़े देखिए ठीक ये नीचे जाके चढ़ेगी। ये जो सिक्के हैं ना, आपने सबको एक एक हाथ में सबको देना है। कॉइन्स अपने अपने
प्रभु से नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया। हाथों में हाथ लिए, हाथ में हाथ लिए साथ चलना दादा, हाथ में हाथ लिए ओहे! साथ चलना दादा, हाथों में हाथ लिए साथ चलना दादा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना दादा, आस तुमसे है राज रखना दादा, आस बस तुझसे है लाज रखना दादा, दुनिया वाली गलियों से अब मुँह ही मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया। कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, दिया तूने इतना न देता कोई सगा, दिया जो तूने सदा न देता कोई सगा, जीवन का हर फैसला अब तो तुझ पे छोड़ दिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया, ओए, नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया। देखिए हमारे माताओं बहनों में तो परमात्मा की भक्ति में नाच रहे हैं, लेकिन हमारे भाई हाथ जोड़ करके खड़े हैं जैसे कि लोग पद्मा हाल में खड़े हों। ऐसा नहीं, परमात्मा की भक्ति में आप सभी को नाचना है। जिसको भी परमात्मा से प्यार है, आज अपने जन्म जन्म का नाच खत्म करने के लिए, भव नाटक को हमेशा के लिए टालने के लिए परमात्मा की भक्ति में कोई संकोच नहीं, कोई किसी प्रकार का भय नहीं। हाथ
अज मैनू नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे ओ नहीं मैं नचना ओ नहीं मैं नचना प्रभु दी दरबार ये दरबार अज मैं दुनिया लई मैं नचा बथेरा दुनिया लई फिर भी ना मेरा मिटिया फिर भी ना मेरा मिटिया हुन छड्ड देना संसार अज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना प्रभु दे दरबार अज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना प्रभु दे दरबार अज केसरिया केसरिया आज हमारा प्रभु केसरिया 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 आज हमारा प्रभु केसरिया हम भी केसरिया हम भी केसरिया हम भी केसरिया हम भी केसरिया 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 आज हमारा प्रभु केसरिया 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 आज हमारा प्रभु केसरिया जितने खुशियां ना होता है माहौल जितने खुशियां ना होता है माहौल ये नचना जरूर चाहिए शाबा वैशाबा ओ शाबा वैशाबा ओ शाबा वैशाबा ओ शाबा वैशाबा जितने खुशियां ना होता है माहौल जितने खुशियां ना होता है माहौल ये नचना जरूर चाहिए शाबा वैशाबा ओ शाबा वैशाबा ओ शाबा वैशाबा ओ शाबा वैशाबा हो झंडा जैन धर्म दा झंडा जैन धर्म दा झंडा जैन ओ झंडा लवे हुलारे सानू वाजा मारे ओ आजा भगत प्यारे झंडा मैं बनावा उत्ते कोट लगावा बीच में साथी पावा चले दीजे बुलावा ओ जय हो झंडा जैन धर्म दा जय हो झंडा जैन धर्म जय हो झंडा जैन धर्म दा जय हो झंडा जैन धर्म दा ओ आज लगे आने रौनका तेरे घर पे ओ आज लगे आने रौनका तेरे घर पे ओ तेरे घर पे प्रभु जी तेरे घर पे आज लगे चलते प्रभु जी तेरे घर पे आज लगे आने रौनका तेरे घर पे ओ आज लगे आने रौनका तेरे घर पे ओ पहला था मैनू कोई नहीं सी जानदा पहला ते मैनू कोई नहीं सी जानदा ओ आज सारे हो गए मेरे तेरे घर पे ओ आज सारे हो गए मेरे तेरे करके ओ आज सारे हो गए मेरे तेरे करके ओ आज लगे आने रौनका तेरे करके। परमपिता परमात्मा श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ दादा की असीम कृपा और पूज्य गुरुदेवों के आज हमारे परिवार की भावभीनी विनती को स्वीकार करते हुए शाम को लगभग 4:30 बजे हमारे निवास स्थान बाबा धर्मदास जैन तोमड़ी के बिल्कुल एडजॉइनिंग शर्मन वाटिका, जिसमें हमारी कोठी का नंबर 7 नंबर है, तो वहाँ पर गुरुदेव आज वहाँ पर पधार रहे हैं। हमारा प्रबल पुण्य उदय है और मैं आज गुरुदेव के पधारने पे सकल श्री संघ को आमंत्रित करता हूँ। कृपया आप सभी जन गुरुदेव के साथ आकर हम गुरुदेव का वहाँ पर वेलकम करें, स्वागत करें और यहीं वहाँ पर आते हुए साथ में भक्ति गीत गाते हुए गुरुदेव को अपने साथ हम अपने घर पे लेके जाएं। इसके साथ साथ हमारे साध्वी जी, प्रज्ञाश्री जी, प्रिय धर्माश्री जी 18/4 वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं अपने परिवार की तरफ से गुरुदेवों को भी हार्दिक हार्दिक विनती करता हूँ, गुरुदेव आप भी आइए,
ये बहुत अच्छा समागम होगा और हम भी धन्य हो जाएंगे, क्योंकि हम तो आपको बहुत देर से विनती करते आ रहे हैं, बहुत देर से विनती करते आ रहे हैं, लेकिन आप हमारी विनती को थोड़ा आएंगे आएंगे कह के ये इसको टाल दे रहे हैं। लेकिन आज ये सौभाग्य है, लेकिन आज ये सौभाग्य है कि आप गुरुदेव भी आ रहे हैं और आप भी आएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे और सारा सकल श्री संघ धन्य हो जाएगा। ऐसी आपके चरणों में भी विनती है। एक बार देखो देखो, हम जंडियाला वाले, ये गुरुदेव जंडियाला वाले, आप जंडियाला वाले और गुरुदेव हमारे पंजाबी, ये सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। जीरा वाले, पट्टी वाले, देखो क्या बात है, बहुत अच्छा समागम है। गुरुदेव आप भी आइए, ये हमारी बाबरी विनती है और आप, मुझे मालूम है हमारी विनती को विश्वास है कि आप इसको स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। सकल श्री संघ एक बार पुनः मैं हार्दिक निवेदन करता हूं कि शाम को हम 4:30 बजे शिवपुरी जीटी रोड से इकट्ठे होकर गुरुदेव को अपने साथ लेके जाएंगे। तो ऐसा मेरी सकल श्री संघ से हार्दिक विनती है। कृपया समय का ध्यान रखते हुए ये 4:30 बजे हम शिवपुरी जीटी रोड पे पहुंचे। धन्यवाद। परमेश्वर जन्म जन्म मृत्यु श्रीमती जिनेन्द्राय गीतम यजामहे। नमो रसिताचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य। नाटक पूजा 16वीं सजी 16 श्रृंगार, नाचे प्रभु के आगले भव नाटक सफटा। देव कुंवर कुंवरी मिली नाचे एक शत आठ, रचे संगीत सुहावना 32
परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय नाटकं यजामहे और अंतिम पूजा है वाद्य पूजा। वाद्य पूजा आपको आपके वाद्य यंत्रों का कमाल दिखाना है। हाँ, अंतिम पूजा वाद्य पूजा, वाद्यों से परमात्मा की भक्ति। अंतिम पूजा 17वीं पूजा वाद्य पूजा। ढोलक वाले बाजे वाले बजाएंगे, आप सब ताली केवल बजाओगे। परमात्मा की 17वें पूजा में अंतिम 17वीं पूजा वाद्य पूजा। क्योंकि रावण भी जब अष्टापद पर्वत पर गया था तो वो भी हाथ में वीणा लेकर के गया था और वीणा बजाते बजाते परमात्मा की भक्ति में वो एक लीन हो गए और ऐसी वीणा बजाई कि वीणा बजाते बजाते रावण ने तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित बंद कर लिया। तो ऐसी परमात्मा की भक्ति। आइए अंतिम पूजा में आगे बढ़े, उससे पहले आज हमारे श्री मनवांछित पार्श्वनाथ दादा के मंदिर जी की प्रतिष्ठा की आज छठी प्रतिष्ठा तिथि है। आज छठी वार्षिक ध्वजारोहण का ये महोत्सव। और जब से मनवांछित पार्श्वनाथ दादा यहाँ पर विराजमान हुए हैं तभी से हमारा ये पूरा क्षेत्र दिन प्रतिदिन रिद्धि वृद्धि समृद्धि को प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ पर निरंतर परिवार बढ़ रहे हैं, परिवारों का आगमन हो रहा है, हमारे संघ की जाहो जलाली बढ़ रही है और परमात्मा का मंदिर भी इतना नयनाभिराम है, इतना चित्ताकर्षक है। मंदिर तो सुंदर है ही, लेकिन इस मंदिर के अंदर में जो मूल नायक हैं वह तो इतने 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 मन भावने हैं कि जो भी एक बार परमात्मा की सूरत को निहार लेता है फिर वहां से अपने नयनों को हटाने का मन नहीं करता। एक टक दृष्टि से हम परमात्मा को निहारते ही जाएं। परमात्मा साक्षात यहाँ पर जैसे हमसे बात करते हो, हमें बोध दे रहे हो, हमारी आत्मा को जगा रहे हो, हमारी भीतर में रहे हुए कषायों को, विषयों को, वासनाओं को परमात्मा दूर करने का प्रयास कर रहे हो। परमात्मा के दर्शन मात्र से हमारी सभी प्रकार की न केवल बाह्य अपितु आंतरिक भी जितनी भी प्रकार की हमारी आदि व्याधि उपाधियां हैं वह सभी परमात्मा के दर्शन से दूर हो जाएं। ऐसे मनवांछित पार्श्वनाथ दादा यहाँ पर विराजमान हैं और विशेष करके मनवांछित पार्श्वनाथ दादा को जिन्होंने प्रतिष्ठित किया, हम सभी के आराध्य, हम सभी के लिए वंदनीय ऐसे परम श्रद्धेय
ज्ञान प्रभाकर, गोड़वाड़ भूषण, भोले बाबा, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय जयानंद सूर्य जी महाराज साहब को भी आज इस अवसर के ऊपर में हम वंदन करते हैं। आज उनका भी स्मरण करते हैं कि उनके द्वारा परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उन्होंने परमात्मा को प्रतिष्ठित किया। और इस संपूर्ण जिन मंदिर में और परमात्मा की अंजन शिला का प्रतिष्ठा महोत्सव में और हमारे इस श्री संघ में हमेशा जिनका वरद हस्त रहा, आशीर्वाद रहा, जिनकी कृपा मिलती रही, ऐसे हमारे परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सूर्य जी महाराज साहब, उनका की पूरा आशीर्वाद हमारे संघ को मिलता रहा। और आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि ध्वजा के अवसर पर हमें गच्छाधिपति जी का सानिध्य मिल जाएगा। ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का चमत्कार है कि आज 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ दादा की आज ध्वजा का दिन है और आज 23 तारीख है और 23वां साल है। 23 सब कुछ 23 का आंकड़ा आज इकट्ठा हो गया। कितना सुंदर ये संयोग बना है और गुरुदेव की निश्रा मिली, इससे बड़ा सौभाग्य और हमारा क्या होगा। हम ऐसे परमात्मा की खूब भक्ति करें, खूब आराधना करें, खूब परमात्मा के समक्ष हम अपने तन को, मन को, आत्मा को पावन बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जिन भक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आत्माराम जी महाराज ने स्वयं सनातन पूजा के अंदर में इस बात का जिक्र किया है। स्वयं आत्माराम जी महाराज ने परमात्मा की भक्ति के लिए कहा है, जैसी धा जैसी जैसी भविजन कर भवया, जिन भक्ति बिन कोई नहीं, जय जय अमर अनंत। जे सिद्धा जे सीजसी, यानी जितनी भी आत्माएं इस संसार में अपने कर्मों से मुक्त हुई हैं और भविष्य में जितनी भी आत्माएं सर्व कर्मों से मुक्त होंगी, तो किसके प्रभाव से? जिन भक्ति बिन कोई नहीं, केवल जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति के अलावा इस संसार से तिरने का और कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। तो ऐसे सिद्ध बनने के लिए, परम पद को पाने के लिए, सर्व कर्मों से मुक्त होने के लिए ऐसी जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति, ऐसा महान आलंबन हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे परमात्मा की प्रतिष्ठा दिवस पर आज न केवल गच्छाधिपति गुरुदेव का सानिध्य मिला, आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज पहली बार जब से प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद में जितनी भी 5 ध्वजाएं हुई हैं, लेकिन पहली बार आज ध्वजा के ऊपर में चतुर्वेद श्री संघ का संयोग बना है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्वेद श्री संघ आज इस अवसर के ऊपर में उपस्थित हुआ है। आज साध्वी जी भगवंत भी सुबह विहार करके और इतनी गर्मी में और ठेठ पुराना बाजार से विहार करके आज यहाँ पर पहुंच गए और आज पूरा पूजा में उन्होंने भी ठाठ लगाया। ये वंस इन ए लाइफ टाइम आप देखोगे, और वो भी गच्छाधिपति यहाँ उपस्थित हो ध्वजा में। मैंने भी बहुत ध्वजा देखी हैं, पर ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि चतुर्वेद संघ है और गच्छाधिपति जी हमारे, उनकी निश्रा में ये ध्वजा हो रही है। मैं कह अभी तो वंस इन ए लाइफ टाइम है। तो देखिए, ये सब प्रभु की कृपा है, उनका अनुग्रह है कि आज इस अवसर के ऊपर में चतुर्वेद संघ है और कितना सुंदर माहौल, कितना सुंदर ये ध्वजा का वातावरण और कितनी ठाठ बाट से आज हमने परमात्मा की पूजा का आनंद लिया है। और विशेष करके आज परमात्मा के शिखर पर ध्वजा चढ़ाने का लाभ हमारे इस संघ से जुड़े हुए, प्रारंभ से जुड़े हुए और हमारे इस संघ के प्रधान जी, हमारे इस संघ के प्रधान जी श्री ललित कुमार जी, आदिनाथ डाइंग वाले, ललित जी, अजय जी, साहिल जी, मीनाक्षी जी, चंदा जी, विमल प्रकाश जी, जैन परिवार, उन्होंने ये देखिए ध्वजा का लाभ लिया। जब उन्होंने ध्वजा का लाभ, उनको नहीं पता था कि ध्वजा के ऊपर में गुरुदेव पधार जाएंगे, संघ पधार जाएगा। ये प्रभु की कृपा है, ये उनकी भक्ति, ये उनकी निष्ठा, जो संघ की वो सेवा कर रहे हैं तन से, मन से, धन से, तीनों योग से वो जो सेवा कर रहे हैं, उसका ही चमत्कार है कि आज गुरुदेव भी आपकी ध्वजा के ऊपर उपस्थित हुए हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे परिवार को मिला है। इसी तरह
तरह आप संघ की सेवा करते रहें। विशेष करके हमारे संघ में जो भी भाग्यशाली जुड़े हैं, चाहे प्रधान जी हैं, उप प्रधान हैं, मंत्री जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, संरक्षक सदस्य, जो भी भाग्यशाली जुड़े हैं वह सभी अनुमोदना के पात्र हैं। और साथ में विशेष करके संघ तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन जो हमारी यहाँ की युवा टीम है सबसे ज्यादा सशक्त और हर कार्य के अंदर में सबसे आगे रह करके और उस कार्य को सफल बनाने के लिए जुट जाने वाले ऐसे हमारे सभी युवा टीम के सदस्य, हमारे अध्यक्ष हमारे गब्बर भैया विक्रम जी। देखिए नाम ही गब्बर है तो फिर हर काम देखिए ये दहाड़ है। 2018 से लगा करके 2023 तक जितने भी चातुर्मास हुए हैं, जितने भी आयोजन हुए हैं, उन सभी में हमारा नूर वाला मनोवांछित पार्श्वनाथ संघ और नूर वाला मनोवांछित पार्श्वनाथ मंडल, ये समिति सबसे आगे रहे हैं। इस बात का हमें गौरव है, गर्व है। इतने आयोजन और बच्चों का भी ऐसा टैलेंट शो ये लोग तैयार करते हैं। और हमारे तो 2018 के चातुर्मास में, उस चातुर्मास को सफल बनाने में हमारे नूरवाला जैन संघ का भी सबसे अग्रिम योगदान रहा है। क्या कार्यक्रम किए, हमारा प्रवेश हो, हमारे कोई भी कार्यक्रम हो, रथ यात्रा का कार्यक्रम, कोई भी, हर कार्यक्रम को सफल बनाया। श्री पार्श्वनाथ जैन युवक मंडल, माता मोरा देवी महिला मंडल, पद्मावती मंडल, जैन तरुणी मंडल, सभी माताएं, बहनें, युवतियां, बेटियां, बहुएं, सभी के सभी इतने उत्साह से, उमंग से, उमंगों की तरंगों से जो संघ समाज के अंदर में आगे रह करके और इस संघ का नाम रोशन कर रहे हैं। लुधियाना के अंदर में जितने भी हमारे संघ हैं, उन सभी संघों के अंदर में सबसे निराला यदि कोई संघ है तो नूर वाला जैन संघ है, जहां की एकता, जहां का प्रेम, जहां का समन्वय हम सभी के लिए प्रेरणा है। आज चाहे यहाँ पर स्थानकवासी समाज हो, चाहे मंदिर मार्गी समाज हो, हर तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ करके, मिल करके, चाहे स्थान का काम हो तब भी हमारा समाज एक साथ में, मंदिर का काम हो तब भी सारा समाज एक साथ में। तो भगवान महावीर के पूरे परिवार की एकता यदि लुधियाना में कहीं देखनी हो तो नूर वाला जैन संघ में देखनी चाहिए, नूर वाला संघ के अंदर में आना चाहिए। तो हमारे संघ का नूर, ये सामने बैठे कोहे नूर पार्श्वनाथ परमात्मा है, नीचे पद्मावती माता है, और इन सारी कड़ियों के अंदर में जो सूत्रधार है हमारे विनय भैया, विशेष करके उनका भी बड़ा योगदान रहता है। हमारे योगेश भैया, वह भी साथ में जुड़े करके सारे कार्यक्रमों को, आयोजनों को सफल बनाते हैं, सारी कड़ियों को जोड़ करके, और इतने एक्टिव, इतने उत्साही, और हर कार्य के अंदर में अपनी कला कौशल से, अपनी बुद्धि से वह कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो आज पूज्य गुरुदेव यहाँ पर पधारे और यहाँ पर 70वें दी पूजा अब परिपूर्णता की ओर है। आप सभी यहाँ पर आए। हाँ, मैं चाहूंगा विनय भैया भी इस अवसर के ऊपर में अपने मनोभाव प्रस्तुत करें। विनय भैया। बोल श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये ऐसे परमात्मा का नाम देने वाले, सबके मन की इच्छा पूरी करने वाले, ऐसा नाम जो दिया है ये इन्हीं गुरुओं ने दिया है। नूर वाला रोड पे जो पार्श्वनाथ दादा का ये जो नाम दिया है, कितना मन भावन, और हर प्रभु के भक्त की मन की इच्छा पूरी करने वाले ऐसे परमात्मा श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ दादा जो विराजमान हुए हैं, इन्हीं की कृपा, इन्हीं का आशीर्वाद। और ये जब बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं, गुरुदेव के जो भाव है, मैं तो कुछ नहीं, मेरे बड़े भाई का यह आशीर्वाद है, ये बड़े भैया। और मैं गुरुदेव को कहता हूँ, जब भी यहाँ पे आते तो कहता हूँ, ये क्षेत्र नूर वाला रोड का जयानंद सूरी जी महाराज साहब का क्षेत्र है, बड़े भैया का क्षेत्र है, उनके प्रति एक निष्ठ समर्पित क्षेत्र है। उनकी एक आवाज पर जितने नूर वाला रोड के परिवार है, सब एक आवाज पर आने वाले, और उनकी श्रद्धा निष्ठ परिवार, ऐसे गुरुओं के प्रति मैं बहुत बहुत
आभारी हूँ कि जिन्होंने यहाँ के लिए इतना काम किया है, इतना नूर वाला रोड के लिए दिया है, इतना नूर वाला रोड का नाम पूरे हिंदुस्तान में चमकाया है, इन्हीं गुरुओं की कृपा है। और आज बड़े भैया का आशीर्वाद भी हमें मिला है। उनका फोन आया सुबह सुबह और उन्होंने बोला ध्वजा के ऊपर में मेरा आप सबको आशीर्वाद है और मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। उन्होंने पूरा साथ और समर्पण, पूरा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बरसाया है। और साथ में जय कीर्ति जी महाराज साहब को भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि हमारे गणिवर्य श्री जय कीर्ति जी महाराज साहब जिन्होंने इतनी मेहनत की इस मंदिर को निर्मित करने में, इतना उन्होंने करीब एक घर जा करके उन्होंने जो ये मेहनत किया, उसी का फल हम लोग आज खा रहे हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर बड़े भैया श्री गणिवर्य श्री जय कीर्ति जी महाराज साहब और परम पूज्य गच्छाधिपति जी और मोक्षानंद जी महाराज साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साध्वी श्री प्रगुणा श्री जी महाराज साहब, प्रिय धर्मा श्री जी महाराज साहब, जिनको हमने बेनती की, इनके दिल में भी नूर वाला रोड बसा हुआ है। ये बार बार कहते हैं नूर वाला रोड आने की, रहने की बहुत इच्छा है, लेकिन यहाँ की जगह की व्यवस्था में थोड़ी सी कमी हो रही है। उस कमी को पूरी करने में भी ये पूरा जी जान से लगे हुए हैं। हमारे गच्छाधिपति जी कल जब से यहाँ पे आए हैं तब से वो एक ही धुन में लगे हुए हैं, एक ही इस कार्य में। उनके एक हार्दिक इच्छा है, क्योंकि गुरुदेव के ये वचन आज भी मुझे याद है। गुरुदेव जहाँ जहाँ पधारते कहते हैं कि गुरु बल्लभ के काम के लिए, गुरु बल्लभ के इस पंजाब के लिए, किसी भी संघ क्षेत्र के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ये गुरु के वचन है, गुरुदेव के वचन है कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करूंगा संघ के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर घर के लिए। तो ये क्षेत्र भी गुरुदेव आपका है और गुरुदेव के दिल में भी इतनी तड़पन है। 4-5 दिन से गुरुदेव शायद इसी कार्य में लगे हुए हैं कि नूर वाला रोड को मैं कैसे क्या करके जाऊं। मुझे जरूर जो जिम्मेदारी मिली है बड़े भैया की, उस जिम्मेदारी को और सारे साधु साधियों जी की भी भावना इस संघ के साथ जुड़ी हुई है। सबकी इच्छा है कि नूर वाला रोड के लिए करेंगे। ये गुरुदेव क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कैसा होगा, ये सब गुरुदेव अपने ज्ञान में देख रहे हैं। गुरुदेव अपने मुख से फरमाएंगे, कैसे गुरुदेव फरमाएंगे वो आप लोग सुनेंगे। गुरुदेव के यहाँ पधारने पर, ये इस पधारने में हमारे चेयरमैन श्री संजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको कहूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा कि संजीव जी जो सीए है, उन्होंने गुरुदेव को यहाँ लाने के लिए अपनी मेहनत की है और उनकी मेहनत में हम लोग सब साथ में सफल हुए हैं। तो मैं गुरुदेव के यहाँ नूर वाला रोड पधारने पर श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन सोसाइटी नूर वाला रोड के चेयरमैन श्री संजीव जी, प्रधान श्री ललित जी, उप प्रधान श्री योगेश जी, उप प्रधान श्री नरभूषण जी, कैशियर श्री अविनाश जी, सह कैशियर श्री रजत जैन सोनू जी और जॉइंट कैशियर जॉइंट सेक्रेटरी श्री संजीव जैन मालका जी, सब समस्त पदाधिकारी, समस्त कार्यकारी श्री संरक्षक श्री भूषण जैन जी भी सारा सबकी ओर से गुरुदेव का भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हम चाहते हैं गुरुदेव को कामली सौरभ जी जो हमारे साथ हर समय जुड़े रहते हैं, आज तक जितनी पूजाएं हुई, जितने प्रतिष्ठा का ध्वजा का वर्षगांठ हुआ, जो भी पूजा हुई है, उस पूजा में हमारे सौरभ जी का बहुत बड़ा योगदान हमें मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है। तो सौरभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आत्मानंद जैन महासमिति के प्रधान श्री मुकेश जैन आर्मी जी, महामंत्री श्री संजीव जैन टोनी जी, बिट्टू रतन जी, दीक्षित जैन जी, राजेश जैन जी, दीपक जैन जी, सुशील जैन जी, अरुण जैन जी, जितने भी पदाधिकारी है, मैं उन सब का नाम जिनका लेना भूल जाऊं तो उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ पधारने पर उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और सभी आए हुए जितने आए हैं गुरु भक्त, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जैसे नाम तो सबका गुरुदेव ने ले ही लिया है। पद्मावती महिला मंडल, जैन तरुणी मंडल, मोरादेवी महिला मंडल, भगवान पार्श्वनाथ युवा मंडल, श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन सेवा समिति, सब ने मिल करके, क्योंकि गुरुदेव के गुरुदेव ने कहा है कि गुरुदेव हमेशा के लिए ये यहाँ पे फिक्स हो गया है कि 6 मंडल मिलकर जो भी प्रोग्राम होगा, 6 मंडल मिलके करेंगे। जहाँ भी प्रोग्राम होगा सब मिलके जाएंगे, सब कुछ आपके प्रति समर्पित होकर हर कार्य में सब एक साथ मिलकर करेंगे। ये यहाँ की यूनिटी बनाई है। तो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, सबका सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। पूजा पढ़ाने के लिए हमारी नीलम बहन जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे महिला मंडल के साथ साथ जितने भी यहाँ पे पूजा के सहयोग दिया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप संजीव जैन टोनी जी
हाँ जी, गौतम प्रसादी यहाँ पर स्थानक पर रखी गई है। इस कार्यक्रम के पश्चात सभी परिवार की ओर से भावना हमारे ललित जी का भी हम बहुमान करना चाहते हैं। बस इस 17वीं पूजा के बाद में हम गुरुदेव को मांगली चादर कामली बोराएंगे। इसके साथ हम ललित जी का आज की ध्वजा का जो लाभ है, एक बात बता देता हूँ मैं आपको एक सेकंड के लिए। कल गुरुदेव ने मोक्षानंद जी महाराज साहब ने ध्वजा की इतनी बड़ी विशेषता बताई, सब आप लोगों ने सुना, लेकिन एक बात आज आपको मैं बता दूँ, एक नई चीज। कल रात को ही जब इनके ध्वजा के बारे में जो बताई विशेषता, उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर रोज प्रातः 4:30-5 बजे मंदिर जी की ध्वजा के ऊपर जो घंटियां लगी हुई है, वो घंटियां जोर से बजती है। अगर किसी ने नहीं सुनी हो तो सुनना। जो यहाँ के साथ परिवार रहते हैं उन्होंने कहा हम इस घंटी की आवाज से उठते हैं। रोज डेली सुबह 4:30-5 के बीच में एक ही टाइम वो घंटियां बजती है डेली मंदिर जी की ध्वजा की। ये इतनी बड़ी ध्वजा की विशेषता, कितना अच्छा ये ध्वजा का विशेषता है। पार्श्वनाथ भगवान जी का साचे दरबार की जय। देखिए ध्वजा और शिखर का क्या चमत्कार होता है। जब हम पालीताना जाते हैं तो अहमदाबाद से पालीताना के बीच में एक गांव है, नाम से चूक रहा हूँ। वो सेठ मोती शाह के मुनीम के द्वारा, सेठ मोती शाह जिन्होंने पालीताना में मोती शाह टूंक बनाई, और बॉम्बे के अंदर में भाईखला में जिन्होंने मोती शाह शत्रुंजय तीर्थ का निर्माण कराया, जहाँ गुरुवल्लभ की समाधि है। तो वो सेठ मोती शाह के मुनीम ने सेठ की भक्ति को देख करके मुनीम ने मंदिर बनाया, और वो मंदिर के शिखर के ऊपर में पिछले 80 वर्षों से शाम के समय में एक मोर आकर के बैठता है। शाम के समय धोलेरा नाकोड़ा, अच्छा, तो वहां पर भी मोर आता है। वो मोर शिखर पर बैठता है, शाम को आरती होती है, सारी रात बैठा रहता है। सुबह जब परमात्मा का अभिषेक प्रारंभ होने लगता है तब वो वहां से जाता है और फिर शाम को आ जाता है। अब देखो मोर की उम्र कितनी होती है, 80 साल का मोर नहीं होता, 80 साल का मोर नहीं होता, लेकिन 80 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जब वहां पे मोर ना आया हो। तो कितने भाग्यशाली वहां उस मंदिर में यही दृश्य देखने जाते हैं। और रोज शाम को मोर आता ही आता है, और रोज सुबह अभिषेक के समय वो उड़ करके कहीं चला जाता है। तो ये शिखर की महिमा, ये ध्वजा की महिमा, कैसे देवी देवता हमेशा जिन मंदिर के अंदर में आसपास में विचरण करते रहते हैं। ऐसी ध्वजा का लाभ लेने वाले लाभार्थी परिवार हमारे श्री ललित जैन जी, मीनाक्षी जैन जी, अजय जैन जी, चंदा जैन जी, जिन्होंने इतनी बड़ी ध्वजा का इतना बड़ा लाभ जो ये लिया है, इसके लाभ के लिए मैं समस्त नूरवाला रोड गुरु भक्तों की ओर से इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ और बहुमान करता हूँ। इनके बहुमान होगा। संघ पूजा भी इस परिवार की ओर से, यहाँ से जब ये पूजा समाप्त होगी, जब जाएंगे तो सबको संघ पूजा का लाभ लेके जाना है। परिवार की ओर से संघ पूजा रखी गई है। संजीव जैन टोनी जी महामंत्री आत्मानंद जैन महासमिति अपने विचार रखना चाहते हैं, वो विचार रखेंगे। उसके बाद आज श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ दादा के मंदिर का छठी वार्षिक प्रतिष्ठा ध्वजारोहण के रूप में आज हमारे वर्तमान के छाधिपति शांति दूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के निचला में मनाने का हमें सौभाग्य मिला। सकल श्री संघ को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ ही हमारे आदरणीय परिवार श्री विमल प्रकाश, ललित जैन, अजय जैन, साहिल जैन परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अनुमोदन। हमारे श्री आत्मानंद जैन महासमिति के प्रत्येक जन जन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। ज्यादा समय न लेते हुए मैं बताना चाहूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव की जो हमें आज निश्रा प्रदान हुई है और 21 तारीख को यहाँ पर लुधियाना में प्रवेश हुआ। प्रत्येक ने अपना कर्तव्य समझते हुए और ऐसा स्वागत किया गुरुदेव का, अनुमोदनीय। और अभी मैं आपको बताऊं कि गुरुदेव शहर में विचर रहे हैं, तो आज शाम को 4:30 बजे विहार करते हुए गुरुदेव ये अपना धर्मदास जी की टोमड़ी में वहां पे नरेंद्र बम जी का जो निवास स्थान है, जो हमारे श्री आत्मानंद जैन महासभा के अध्यक्ष हैं, उनके निवास स्थान पर
जाएंगे और आज रात्रि विश्राम वहीं पे होगा। कल का जो प्रोग्राम है जैसे भी गुरुदेव फाइनल करेंगे वहां पर होगा। और परसों 25 तारीख को गुरुदेव ऋषिनगर हमारे आदरणीय परिवार लाला श्री रतन चंद, राजेंद्र जैन, बिट्टू, राजेश जैन, राजीव जैन, पपनाखा वाले परिवार के निवास स्थान पर पधार रहे हैं। तो आप सभी से विनती कि जैसे आपने हर्षोल्लास पूर्वक प्रवेश करवाया तो ऐसे ही आप सभी परिवार सहित ऋषिनगर में वहां पर टेलीफोन एक्सचेंज के पास में एबिस है, एबिस होटल है, तो आप वहां पर सभी प्रातः 7:30 बजे इकट्ठे होइए और उसके पश्चात हम सभी गुरुदेव के साथ मिलकर के बिट्टू रतन जी के निवास स्थान पर जाएंगे। वहां पर 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक प्रवचन होगा। उसके पश्चात आप सबके लिए नवकाशी की व्यवस्था भी वहां पर की गई। तो ये आप जो आगामी प्रोग्राम है उनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो उसके पश्चात जैसा कि आपने पोस्टर देखे होंगे, हाँ जी, हाँ, और इसके पश्चात 26 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव न्यू सूर्य विहार, यहाँ पे हमारे दादा के मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहां जाएंगे। और 26 तारीख रात को हमारे आदरणीय परिवार लाला श्री शांति प्रकाश, मुकेश जैन, चंद्रमणि जैन, फ्रेश जैन, जैन आर्मी स्टोर के निवास स्थान न्यू किचलू नगर में वहां पर गुरुदेव का पदार्पण होगा और वहां रात्रि विश्राम वहां पर होगा। और 27 तारीख को जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गोल्फ लिंक की प्रतिष्ठा का पंचानिका महोत्सव 26 से शुरू हो रहा है और 27 को गुरुदेव का प्रवेश गोल्फ लिंक में होगा। और 28 तारीख को जैसे पोस्टर आप देखे हैं, 28 तारीख को हमारे परम पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के वहां पर चरण पादुका का महापूजन का आयोजन रखा गया है और 29 तारीख को वहां पर प्रतिष्ठा है। तो ये आगामी कार्यक्रम, ये आगामी कार्यक्रम आप सभी के पास है, ध्यान रखिएगा। और सबके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। नूरावाला रोड से एक बस की व्यवस्था की गई है, वो इंद्र नगर से एक बस की व्यवस्था हुई है, सुंदर नगर से, हाँ जी, हाँ जी, ये बसों की जो व्यवस्था है 27, 28 और 29 को 3 दिन के लिए है। हाँ जी, हाँ जी, ये तीनों दिन के लिए बसों का यहाँ पर आयोजन रखा गया है। और सिटी से भी बल्लभ नगर और शहर उपाश्रय से भी एक बस का आयोजन रखा है, यानी 4 स्थानों से बसों का आयोजन रखा गया है। 28 तारीख को रात्रि भजन संध्या है और हमारे जयपुर से राजीव विजय वर्गीय जो कि एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये भी कार्यक्रम देखने लायक होगा। तो रात्रि के लिए भी बसों का हमने यहाँ पर व्यवस्था रखी है वहाँ पहुँचने के लिए। तो आप सभी आगामी प्रोग्राम को ध्यान में रखिएगा। और एक बार फिर मैं परम पूज्य साध्वी शासन रत्ना शासन ज्योति महाराज साहब जी के चरणों में भी वंदन करता हूँ कि आप भी जरूर हमने बिट्टू जी के निवास स्थान पर पधारिएगा। अब हमारे परम पूज्य शांति दूत गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब अपने मुखारविंद से हमें लाभान्वित करेंगे। गुरुदेव। जल मनवांचित पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम श्रद्धेय हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भैया भोले बाबा गोड़वाड़ भूषण स्वर्ण संत शांत मूर्ति सरल मना आचार्य भगवान श्रीमद विजय जयानंद सुरीश्वर जी महाराज की पावनी प्रेरणा एवं गणिवर्य श्री जय कीर्ति विजय जी महाराज के अनथक प्रयासों से निर्मित श्री मनवांचित पार्श्वनाथ दादा के
इस भव्य दिव्य कलात्मक गगनचुंबी शिखरबद्ध जिनालय के आज छठी प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण का महामंगलकारी कल्याणकारी विधान तीर्थ स्वरूप चतुर्विध संघ की मंगलकारी पावनी उपस्थिति में आज जिस हर्षोल्लास पूर्वक जन जन के हृदय रूपी सागर में हर्ष की तरंगे तरंगित हो रही हैं, उमंगें तरंगें उल्लास और उल्लास की जो दिव्य भावनाएं उल्लसित हो रही हैं, आज ऐसे दिव्य वातावरण में छठी प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर ध्वजारोहण का जो विधान संपन्न हुआ, इस पावन अवसर पर चतुर्विध श्री संघ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेष रूप से हमारे नूरवाला संघ की और संघ के जन जन की जितने भी इससे जुड़े हुए मंडल हैं, उन सभी की भी बहुत बहुत हृदय से अनुमोदना करता हूं कि आप सभी का उत्साह और संघ समाज के प्रति जो आपका समर्पण है, कोई भी लुधियाना के क्षेत्र के उप क्षेत्र के कहीं का भी कोई भी आयोजन क्यों ना हो, जब भी नूरवाला संघ को, यहाँ के युवक मंडल को, युवती मंडल, महिला मंडल, बाल मंडल, जिस किसी को भी आमंत्रित किया जाता है, बड़े ही समर्पित भाव से उस आयोजन में तन मन से लग करके और उसे बुलंदियों तक पहुंचाने में, सफलता के शिखर तक पहुंचाने में अहम योगदान, मुख्य योगदान हमारे नूरवाला संघ और मंडलों का रहता है। इसके लिए हम नूरवाला संघ और सभी मंडलों का तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ ही वैसे ही बड़े भैया का हमारे नूरवाला संघ पर खूब विशेष उनका अनुकंपा और कृपा रही है। हम तो बड़े भैया की इसे राजधानी ही कहते हैं। बड़े भैया की यदि कोई राजधानी लुधियाना में, पंजाब में अगर है तो वह हमारी नूरवाला संघ है। ऐसे बड़े भैया का प्रिय पात्र, कृपा पात्र संघ नूरवाला दिन प्रतिदिन परमात्मा की विशेष अनुकंपा से हर तरह से फले फूले, संघ में सुख शांति समृद्धि की हर तरह से अभिवृद्धि हो, ऐसी हम आप सबके लिए परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ ही हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मेरे अग्रज श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमती धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज पाकिस्तान विभाजन के बाद पहली बार उन्होंने पाकिस्तान की धरा पर कदम रखे हैं और इसके लिए हम सब हृदय से उनको बधाई अर्पित करते हैं। और जिस अभियान के लिए, जिस भव्य भावनाओं को लेकर के वह गुजरानवाला समाधि की ओर अग्रसर हैं, उनकी हर भावना परमात्मा संपन्न करे। चतुर्विध श्री संघ की मंगलमयी भावनाएं उनके साथ हैं, हम हृदय से उनको बधाई देते हैं। अभी कल ही वे लाहौर पहुंचे और लाहौर में भी म्यूजियम में जो गुजरानवाला में पूर्व में स्थापित थी, प्रतिष्ठित थी, ऐसी गुरुदेव की चरण पादुकाओं के उन्हें पावन पगलियों के उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने भावपूर्वक गुरुदेव की स्तुति करी, स्तवना करी। अब जल्दी ही वे गुजरानवाला की धन्य धरा पर, जहाँ पर गुरु आत्म की भव्य समाधि है, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बहुत बहुत उनको हृदय से हम बधाई देते हैं। अवश्य ही उनकी भावनाएं सफल हों। चतुर्विध श्री संघ की मंगलमय कामनाएं उनके साथ हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आगामी सारा कार्यक्रम आपको बता ही दिया है, लेकिन 26 तारीख को न्यू सूर्य विहार में, जहाँ पर शामलिया पार्षद दादा का भव्य दिव्य कलात्मक जिन मंदिर का निर्माण चल रहा है, नीचे भूमिया जी का दरबार भी बहुत अच्छी तरह से सजाया जाएगा। वहाँ पर प्रातः ठीक 7 बजे हमारे बाबू रतन चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, बिट्टू भैया, बिट्टू रतन परिवार के स्थान पर हम एक दिन पहले 25 तारीख को स्थिरता करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और प्रातः वहाँ से 26 तारीख प्रातः 7 बजे प्रस्थान करके हम न्यू सूर्य विहार जाएंगे और वहाँ पर परमात्मा के दर्शन करेंगे। वहाँ पर पंच कल्याण की पूजा, पार्षद पंच कल्याण की पूजा भी रखी गई है। हमारे रमेश कुमार जी जैन जो आदिनाथ वाले हैं,
उनकी ओर से भव्याति भव्य पंच कल्याणक पूजा, पास्टर दादा की पंच कल्याणक पूजा, और उसके बाद में बहुत ही सुंदर कलात्मक जो उन्होंने परमात्मा का मुकुट बनाया मूल नायक भगवान का, वह भी परमात्मा को अर्पित किया जाएगा। उसके बाद में सकल संघ की नवकारसी नाश्ते का भी वहाँ पर आयोजन रखा गया है। और सायं हम हमारे श्री आत्मानंद जैन महासमिति के प्रधान परम उदारमना आदर्श गुरु भक्त श्री मुकेश जी जैन आर्मी स्टोर वालों के निवास स्थान पर हम जाएंगे। और 27 तारीख को गोल्फ लिंक श्री शांतिनाथ दादा की जिन मंदिर की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के निमित्त हम गोल्फ लिंक में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर बहुत ही भव्याति भव्य पंचान्निका महामहोत्सव पूर्वक 29 मई को मंगल मुहूर्त में श्री शांतिनाथ दादा एवं अन्य जिन प्रतिमाओं की, गुरु प्रतिमाओं, गणधर प्रतिमाओं, गुरु प्रतिमा, देवी देवी प्रतिमाओं की भव्याति भव्य प्रतिष्ठा, कलश स्थापन और ध्वजारोहण का मांगलिक विधान संपन्न होगा। जितने भी लुधियाना में जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और लुधियाना के बाद में मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम दोराहा के पास में वनस्थली स्थित, वनस्थली के बिल्कुल बगल में विशाल भूभाग पर जो मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम का ऐतिहासिक निर्माण हुआ है, बड़ा ही बेनमून कलात्मक भव्य दिव्य, और जिसमें राणकपुर की बांधनी, जैसलमेर की कला और देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा की जो झीणी झीणी कोरनी है, दर्शनीय है, भव्यता भी है, दिव्यता भी है और कलात्मकता भी है। ऐसा त्रिवेणी संगम के समान अद्भुत जिनालय का जो तीर्थ स्वरूप मणिलक्ष्मी धाम का निर्माण हुआ है, 30 तारीख से 6 जून तक अष्टान्निका महामहोत्सव पूर्वक वहाँ पर अंजनशला का प्रतिष्ठा संपन्न होगी। अवश्य ही प्रत्येक आयोजन में, चाहे लुधियाना में या मणिलक्ष्मी तीर्थधाम में जो भी आयोजन होने वाले हैं, सकल संघ से, पूरे लुधियाना जैन समाज के जन जन से, चाहे वो स्थानकवासी हैं, चाहे वो मंदिर मार्गी हैं, चाहे वो तेरापंथी हैं, चाहे दिगंबर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो भी परमात्मा महावीर के परिवार का सदस्य है, प्रत्येक महावीर परमात्मा के सदस्य से, प्रत्येक जैन के प्रत्येक संप्रदायों से, सभी समुदायों से, सभी से हार्दिक अनुरोध है कि अवश्य ही इन सभी आयोजनों में, और विशेष करके गोल्फ लिंक जिन मंदिर की प्रतिष्ठा और मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम की ऐतिहासिक अंजनशला का प्रतिष्ठा के प्रसंग पर अवश्य अवश्य पधार करके परमात्मा की असीम अनुकंपा के आप भी साक्षी बने, और अवश्य ही परमात्मा के अनुग्रह को आत्मसात करके अपनी आत्मा के उन्नति के महामंगलमारी अभियान में अग्रसर बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में हमारे ध्वजा के लाभार्थी, आज की प्रतिष्ठा की 6ठी वर्षगांठ की ध्वजारोहण के लाभार्थी, परम पुण्यात्मा, भाग्यशाली, पुण्यशाली, उदारमना श्रीमान विमल प्रकाश जी, ललित कुमार जी, अजय भैया, साहिल भैया आदि न डाइंग पूरे परिवार की तहे दिल से खूब खूब अनुमोदना। समग्र संघ समाज के प्रत्येक कार्य में तन मन धन से समर्पित रह करके जिन्होंने एक अमर स्वर्णिम इतिहास रचा है, और हमारे नूर वाला इस संघ के भी जो अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, मैं उनकी भी हृदय से अनुमोदना करता हूँ। कमेटी के सभी, चाहे संरक्षक, चाहे पदाधिकारी, चाहे कार्यकारिणी के जितने भी मेंबर हैं, उन सभी की भी खूब खूब हृदय से अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। हमारे नूरवाला संघ में परमात्मा का मंदिर तो है, उपाश्रय की यहाँ पर कमी है, और भी जो भी यहाँ पर कुछ संघ की भावनाएँ हैं, मैं अवश्य ही मेरे ध्यान में है और मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। समय पर सब भावनाएँ आपकी सफल होंगी, सब कार्य सफल होंगे। परमात्मा की असीम अनुकंपा आपके साथ है, बड़े भैया का आशीर्वाद आपके साथ है, तो प्रत्येक कार्य आपका निश्चित समय पर पूरा होगा। आप निश्चिंत रहें, समय की इंतजार देखें, समय पर सब आपकी भावनाएं पूरी होंगी। धन्यवाद। गुरुदेव ने अपनी मंगल वाणी से हमें लाभान्वित किया, और गुरुदेव की जो भावना यहाँ के लिए है, वो भी गुरुदेव ने अपनी भावना जाहिर की। मैं गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुरुदेव ने अपना पूरा ध्यान लगाया हुआ है नूरवाड़ा के क्षेत्र में कुछ भी करने के लिए। गुरुदेव का पूरा मतलब मन की भावना है, तो इसके लिए गुरुदेव नूरवाड़ा रोड की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक आभारी। अब 17वीं पूजा, उसके पश्चात सभी कलश के पास संघ पूजा जरूर लेके जाए, और सभी साधारण वात्सल्य जो रखा हुआ है गौतम प्रसाद जैन स्थानक में, सभी ग्रहण करके जाए। ये परिवार की ओर से और हम सब की ओर से आपको भावना रखते हैं। धन्यवाद। श्री मनोवंशित पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जिसकी भव्य प्रतिष्ठा सन 2017 में परम पूज्य आचार्य
भोले बाबा श्री जैन सुरेश्वर जी महाराज साहब के हाथों से हुई, उनकी निश्रा में हुई, और जिस पर पूर्ण आशीर्वाद हमारे सरल आत्मा शांति दूत आचार्य गच्छाधिपति आचार्य नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब का पूर्ण आशीर्वाद रहा। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज कल मंदिर जी की छठी ध्वजा है, और जिस पर हमारे गच्छाधिपति शांति दूत आचार्य भगवंत श्रीमद नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब एवं कार्याध्यक्ष मोक्षानंद महाराज साहब अपनी मंडली के साथ एवं प्रज्ञा श्री जी महाराज साध्वी प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब एवं प्रिय धर्मा महाराज साहब अपनी साध्वियों के साथ यहाँ पधारे हैं। आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि गच्छाधिपति जी के निश्रा में कल ये छठी ध्वजा होने जा रही है। इस ध्वजा का लाभ हमारे श्री ललित जैन, साहिल जैन, आदिनाथ जैन डाइंग परिवार ने लिया है। हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। ये मंदिर जी का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। यहाँ की प्रतिमाएं हमें वल्लभ स्मारक से हम लेके आए थे, और यहाँ पे जब से प्रतिमाएं आई हैं इन्होंने बहुत ही हमें चमत्कार दिखाए हैं। ये हम सब बैठे हैं, ललित जी भी बैठे हैं, रजत जी भी बैठे हैं, अविनाश जी भी बैठे हैं। ये सब हमारे मेंबर्स हैं। ललित जी हमारे प्रधान हैं, अविनाश जी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, रजत जैन बैठे हैं, ये हमारे जॉइंट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, विनय जैन हमारे सेक्रेटरी हैं, वो इस वक्त ऊपर कार्यक्रम देख रहे हैं, योगेश जैन हमारे सीनियर वाइस प्रधान हैं, और श्री नरभूषण जैन जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो सबका साथ रहा हमारी प्रतिष्ठा में भी, और पूरी टीम तन मन धन से इस कार्य को लगी है। और हमें नूरवाला रोड क्षेत्र से सब लोगों का, चाहे वो महिला मंडल है, चाहे नूरवाला रोड मनोवंचित पार्श्वनाथ जैन सोसाइटी है, और भी सब मंडलों से इस क्षेत्र से हमें पूरा सहयोग मिला है, जिसका हम हृदय से उनका धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा हमें प्रेस ने भी पूरा सहयोग दिया है। आत्मा चैनल तो हर जगह हमारे साथ रहता है, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कल के कार्यक्रम में बढ़ से बढ़कर आएँ, और गुरुदेव का और प्रभु की ये भक्ति में लीन होएं। धन्यवाद। नूरवाला रोड की तरफ से जो कल का प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए मैं एज ए प्रधान और झंडे का जो लाभ लिया है, उसको सभी देश अपने इलाका वासियों से निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आएँ और हमारे इस मंदिर में मनोवांछित पार्श्वनाथ का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। आज हमारे शांति दूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूर्य जी महाराज साहेब जैन उपाश्रय पुराना बाज़ार से यहाँ नूरावाल रोड यहाँ पर जैन उपाश्रय में अभी कुछ ही समय हुआ पधारे हैं। तो गगन भेदी जयकारों के साथ पूरा जन समाज यहाँ पर पूरे उल्लास के साथ यहाँ पे गुरु महाराज के साथ और विजय वल्लभ सूरी महाराज जी के जयकारों के साथ यहाँ पर सपरिवार अभी कुछ ही देर पहले गुरु महाराज के साथ यहाँ पे पधारा है। तो बहुत सभी समाज की अनुमोदना। और कल सुबह यहाँ मंदिर का ध्वजारोहण का जो उत्सव वो जो महाराज साहिब जी की निश्रा में मनाने जा रहे हैं, वो उसका परिवार जो लाभार्थी परिवार है वो हमारे बाऊजी, हमारे यहाँ नूरावाल कमेटी जी के यहाँ प्रधान जी बाऊजी ललित जैन, साहिल जैन परिवार और उनके साथ में उनके अनुज श्री अजय जैन जी परिवार, उन्होंने ये लाभ लिया है। तो परिवार की भूरी हम अनुमोदना करते हैं और सभी जन समाज से, सभी जैन समाज से ये पुरजोर करबद्ध हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सभी बच्चे बूढ़े और एक घर में एक जन यहाँ पर पधारें और लाभार्थी परिवार को यहाँ पर उनके साथ में ये जो उत्सव, ये जो उत्साह के साथ जो मनाने जा रहे हैं, उनके सहभागी बने और महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।